जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पेन एशिया फॉर सिलेक्शन पर। हरियाणा सिटी एग्जाम्स की प्रीवियस एग्जाम्स की जो हमारी सीरीज चली हुई है, इसमें आज हम करेंगे 6 नवंबर 2022 को पहली शिफ्ट। जल्दी से मैं अपने बारे में बता देता हूँ। आपका साथी आपका मेंटर साहब सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल जीएसटी में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको। डीपी कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017, 20, 22, डीपी हेड कांस्टेबल 2022, डीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2022 और डीपी एमटीएस 2018 में ये जितने भी एग्जाम हुए थे, इन सभी को हमने चैप्टर वाइज अलग से सेग्रीगेट कर लिया है। और चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज और लेवल वाइज बिल्कुल आसान तरीके से अलग अलग टॉपिक को अलग अलग सेग्रीगेट कर लिया है। बिल्कुल आपके लिए कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, ये जो कंटेंट है ये यूपी पुलिस, हरियाणा सीटी, एसएससी जीडी और इसके इक्विवेलेंट क्लर्क के इक्विवेलेंट कोई भी एग्जाम है उसके लिए यूजफुल है। तो ये अब कुछ ही दिनों में हमारे ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। डेली सीरीज आएगी अपनी चैप्टर वाइज परसेंटेज से स्टार्ट करके और लास्ट एडवांस मैथ तक। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हम हमारे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले फिर से वही गुजारिश करूँगा मैं आपसे जो करता हूँ कि आप क्वेश्चन करने से पहले, जैसे हम क्वेश्चन करते हैं आपके सामने रिकॉर्डेड फॉर्म में आएगा ये, तो प्लीज़ एक बार आप स्क्रीन को रिकॉर्ड स्टॉप करके और खुद करने की कोशिश करें, नहीं तो फिर बाद में तो हम मिलकर सोल्व करेंगे ही। चलो, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर पर, ठीक है, रेट होगी 7.5%, 15 माह का साधारण ब्याज, टाइम हो गया 15 माह, उसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक दर पर 8 माह के साधारण ब्याज से 32.5 रुपये देगा। ये क्या कर रहा है, मान लिया प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को पहले बाहर ले लेता हूँ मैं। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम होता है। रेट कितनी है, 7.5, 7.5 का क्या लिख सकता हूँ, 12/2% इंटू में 15 माह, 15 माह का क्या लिख सकता हूँ मैं, 15/12, ये साल में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, ये इसके बटे में 100 आएगा, हम दोनों का 100 बाहर ले लेते हैं ना। ऐसे का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मैंने इसको 1/100 को बाहर ले लिया। अगले में क्या करा है, 12.5% यानी 25/2, 100 को बाहर ले रखा ऑलरेडी हमने। और टाइम कितना है, 8/12, इसको भी साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, 32.5 रुपये है भाई। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 2 और 12 भी बाहर आ जाएगा, P इंटू 100 इंटू 24, ये अंदर कितना बचेगा, 15 का स्क्वायर 225, 25 200, 225 में से 200 गया, 25 बच गया। इस 100 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो डेसिमल हट जाएगा। इस 25 से काटेंगे, 25 से कम 25, 7 25 दिया 75, जीरो। पी की वैल्यू आ गई 24, 0 0, 24 या 72, 2 लास्ट डिजिट यहीं पे, सेकंड डिजिट यहीं पे, यही आंसर होगा। फिर भी हम पूरा सोल्व कर लेते हैं। 24 या 72, 24 24 और 1 7। एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट है ना आपकी एग्जाम में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट से कोशिश किया, ऑप्शन पर नजर दौड़ाते रहा हो, जब प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप हो जाएगी। एक कार्य को 15 दिन में, एक किसी कार्य को 15 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। यदि वह दोनों मिलकर उस कार्य को, अच्छा दो ही हैं तो इसको अपना ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 60 यूनिट। 60 यूनिट टोटल वर्क मान लिया हमने। इसकी आ जाएगी 4 यूनिट पर डे, इसकी आ जाएगी 3 यूनिट पर डे, एफिशिएंसी दक्षता आ जाएगी इसकी ना। यदि वह दोनों मिलकर 4 दिन तक उस कार्य को करते हैं, 4 दिन में कितना कर दिया भाई काम ये अरबी ने, बताओ मुझे 4 दिन में कितना कर दिया। टाइम का वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम, दक्षता इंटू समय। एफिशिएंसी इनकी 4 + 3 दोनों को मिला के, और टाइम हो गया 4 दिन, 4 दिन 7 चौक 28 यूनिट कर दिया इन्होंने। बच गया कितना भाई, जो बच गया वही तो रिकॉर्ड आंसर है। रिकॉर्ड आंसर कितना हो गया, 60 में से 28 तो कर दिया, टोटल कितना था 60, 32/60, 32/60 को हम 4 से काटेंगे, 4 8 32, 15 चौके 60, 8/15। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं आगे। एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 3 और 2 का अनुपात है। चलो, लेंथ मान ली मैंने 3x, ब्रेड्थ मान ली मैंने 2x, 3 2 का ना, किसी से भी गुना कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं रेशियो में, है ना। या फिर इसको ऐसे लिख लो तो ऐसे लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं। ये होगी लेंथ अपनी, ये होगी अपनी ब्रेड्थ 3x 2x। जबकि इसके परिमाप का
अक्षय क्षेत्रफल तथा अक्षय क्षेत्रफल में 5 9 का अनुपात। अच्छा परिमाप बताओ आप मुझे, यानी पेरीमीटर और एरिया, इसका फॉर्मूला बताओ। 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन में एल इंटू बी। एल प्लस बी क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5x, सिंपल। ये कितना हो जाएगा, 3x गुना 2x 6x स्क्वायर। एक x से एक x कट गया। ये इसका रेशो दिया कितना हमें, 5:9। 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितना आ गया हमारा, x कहाँ गया, x उधर ले जाएंगे, 2 से 2 कट गया, x की वैल्यू आ गई 3। पूछा क्या हमसे, आयत की चौड़ाई तो हमारी 2x है, इसको भी 3 से गुना कर दो, फिर x इक्वल टू 3 पुट कर दो, कितनी आ गई 6 मीटर। सिंपल सा। लेंथ पूछता तो 9 मीटर आ जाती, कोई आपत्ति किसी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा क्या कह रहा है ये, 5 संतरे 10 रुपए के भाव से खरीद कर 6 संतरे 15 रुपए के भाव से बेचे जाते हैं, लाभ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, शिप्पी बताओ, एक का ही निकालो या सब का निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज पूछा है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। शिप्पी बताओ, 10 रुपए के 5 संतरे, यानी 2 रुपए का एक संतरा पड़ गया। एसपी कितने का भाई, 15 रुपए के 6 बेच दिए, यानी एक का 2.5 रुपए। 2 रुपए से 2.5 रुपए होगी, कितने पैसे बढ़ गए भाई, 98 का फायदा होगा, आधे रुपए का फायदा होगा। कितने पर, प्रॉफिट परसेंटेज कितने पर, 0.5 का फायदा होगा, कितने पर, 2 पर। 100 पर कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज का साइन लगाएगा 4, ये होगा 25%। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन। आगे चलते हैं। अच्छा मेरे ख्याल से इससे पहले एक बार मैं आपको बता देता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। 2 फंक्शन होते हैं देखो अपने, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक होता अपना लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं ना, फ्लोर फंक्शन। अच्छा होता क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं। अच्छा अगला पॉइंट एक और देख लेते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। होता क्या है, जैसे हमारे कोई नंबर लाइन सिस्टम होती है ना, जैसे मान लिया ये 0 है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 -1 -2। जल्दी जल्दी से समझा देता हूँ ना। जैसे मान लो कोई, इसमें क्या होता है, मान लिया 0.5 है हमारे पास, तो 0.5 0 और 1 के बीच में है, तो इसमें लेते क्या है कि हमें फ्लोर फंक्शन बोलते हैं ना। जो छोटी, जहाँ के भी जो इंटीजर होता है ना, जो छोटा नंबर होता है उसके बीच में लेते हैं इसको। जैसे 0.5 0 और 1 के बीच में आता है, तो इसकी वैल्यू लेंगे हम 0। अच्छा एक बात बताओ, -0.5 बताओ, इससे छोटी। अब देखो हिंदी में तो जब मैं पॉजिटिव में देखोगे तो 0 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे इससे छोटी देखो, -1 और 0 के बीच में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसका उल्टा होता है लिस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। छत होती है ना अपने, सीलिंग फैन, इसको बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। अच्छा इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है, जैसे इसमें हमने मिनिमम वैल्यू ली थी ना, सीलिंग मतलब टॉप छत होती है ना हमारी, तो इसमें लेते हैं अपर वैल्यू। जैसे मान लिया, इसी में करके दिखा देता हूँ, 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। मान लिया 0.5 ले लिया, तो 0 और 1 के बीच में है, तो अब इसकी वैल्यू लेंगे हम 1। 0.5 माइनस का ले लिया हमने, फ्लोर फंक्शन लेनी ना, अपर वाली लेनी हमें है ना, -1 और 0, -1 और 0 में बड़ा कौन सा है, 0। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये कभी कभी क्वेश्चन आता है, बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, तो हम पढ़ते भी हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन अब नहीं भूलेंगे बिल्कुल जो भी इसके बारे में। अच्छा एक दो एग्जांपल और को तो और बता देता हूँ इसमें, ये अपने क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। अच्छा क्या कह रहा है ये, यदि p फंक्शन है, ठीक है, देखो इसने डिनोशन गलती दिखा रखा है, आगे पूरे क्वेश्चन में डिनोशन दिखा रखा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम ऐसे दिखाते हैं ना,
तो चलो इससे कुछ उम्मीद कर नहीं सकते भाई, एग्जामिनर की मर्जी है, जो दिखाना चाहिए उसकी मर्जी। अच्छा चलो हम सोल्व करते हैं, एक एक को सोल्व करते हैं। चलो फिर हम तो सही लिख ही लेते हैं, ये ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। ये इसने बोल दिया शुरू में तो कोई दिक्कत नहीं। -1/2 ग्रेटेस्ट को क्या लेते हैं बताओ जल्दी। चलिए यहाँ दिखाई देता हूँ एक बार, ये 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। -1/2 कहाँ आएगा बताओ मुझे, यहाँ आएगा ना, इसके बीच में यहाँ आएगा -1/2। तो इसमें छोटी वैल्यू लेती है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1 आ जाएगी ना, इसको लिख लेंगे -1। बिल्कुल। अगला फंक्शन क्या है, 4c2/5। अच्छा 4c2/5 बताओ मुझे कहाँ आएगा। 4c2/5 आएगा 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो छोटी वैल्यू लेनी, छोटी क्या आएगी 4, सिंपल, कोई दिक्कत। अब अगली वैल्यू क्या है, 2 के तो 2 होएगी भाई, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 4 + 2 6 -1 5। कौन सा ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। बस दिक्कत एक है कि ये कई दिनों में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में मान लिया 4-5 साल में एक बार आएगा, तब तक आप ये फंक्शन क्या होता है क्या है ये भूल जाओगे। लेकिन नहीं, जैसे हमने करवाया अब नहीं भूलोगे ना, नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखना अपने। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक लड़के से एक संख्या को 25 से गुणा करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। गलती से वह, उसका ध्यान कहीं और होगा, मोबाइल में लग रहा होगा, गलती से वह 52 से गुणा कर देता है। अच्छा मान लिया, नंबर मान लेते हैं, लेट नंबर क्या है x, 52x हो गया, 52 से गुणा कर दिया उसने, करना था कितने से 25 से। सही आंसर से कितना ज़्यादा आ जाता है, 324 आ जाता है, ठीक है। यही कह रहा है, ये कितना आ गया 27x, 27x की वैल्यू आ गई 324, 27 से कटेगा ये, 27 से कम 27 27 दूनी 12। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल, 10-10 सेकंड एक क्वेश्चन है ना। इफ n, अच्छा हिंदी में पढ़ देता हूँ, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसे n³ - 3 से, जिससे n³ - 3 से विभाजित होगा। अच्छा प्राइम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 आ गया है ना। तो सबसे छोटा रख के देख लेते हैं एक बार, हम 1 रख लेते हैं, 1³ - 1, ये तो आ जाएगा 0, 0 तो सभी से डिवाइड होती है ना। फिर हम रखेंगे 2, 2 की क्यूब बटे 2, ये आ जाएगा 8 माइनस, इसको यहाँ रख लेते हैं, 2 रख लिया, n = 2, 2 की क्यूब माइनस 2, 8 माइनस 2 6। अच्छा 6 से होगी डिविजिबल, बात खत्म। अच्छा अगर मन ना भरे तो एक क्वेश्चन और, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 की पावर 3 - 2 27, कितना आ गया 3 लिखेंगे अब, 27 - 3 24, 18 से नहीं हो रही, ठीक है। हो तो ये 3 से भी नहीं है, लेकिन 3 सबसे बड़ी नहीं है ना, तो इसलिए ये भी नहीं आएगा। और 12 से 6 नहीं होगी, 0 तो हो जाएगी, चलो ठीक है 12 भी नहीं आएगा, सिंपल सा 6 आंसर आ जाएगा हमारा। कौन सा आ जाएगा, हाँ ऑप्शन पर क्लिक कर दिया हमने। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, yx + 3 के अनुक्रमानुपाती है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तथा जब x = 1 है तो y = 8 है, x = 2 के लिए। अच्छा ये क्या कह रहा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x + 3 के। हमें पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को जब हटाते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। मान लिया ये लिख दिया x + 3। अब ये पहली कंडीशन देगा, जब x = 1 है, मान लिया x = 1 है, इसकी y = 8 है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, k की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब क्या पूछ रहा है हमसे, ये क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में x = 2 के लिए y का मान ज्ञात करें। अब तो हमारे पास सब कुछ है, y का मान ज्ञात करना है x = 2 के लिए, तो k की वैल्यू हमारे पास 2, x की वैल्यू इसने दे दी 2, और ये हमारे पास है 3 5, 3 और 2 5, 5 दूनी 10। कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल दिक्कत कोई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या करे, एक दूध वाला एक दूध में कुछ जल मिलाता, ठीक है, जिससे उसके मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 25% लाभ होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, 25% के आप मुझे
फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, 1/4 ये हो जाएगा वाटर, ये हो जाएगा मिल्क, रेशो आ जाएगा 1:4। फिर भी मुझे पता आपका मन नहीं मानेगा, फिर भी आपके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक से सॉल्यूशन कराने की कोशिश करता हूँ। मान लिया दूध वाले ने किसी लोकल आदमी से दूध खरीदा, ठीक है, मान लिया उसने शिप्पी है, मान लिया उसका 1 रुपये पर लीटर, मान लिया उसने 4 रुपये लिया ना, मान लिया उसने 4 लीटर लिया, तो 4 लीटर का शिप्पी 4 रुपये, कोई आपत्ति, कोई दिक्कत किसी को? अब एक बात बताओ मुझे, इस पर अगर मान लिया उसको प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट मान लिया इसको चाहिए 25%, यानी प्रॉफिट उसको चाहिए 1 रुपये, ठीक है। अब 1 रुपये चाहिए उसको प्रॉफिट, तो 1 रुपये की जगह उसने पानी मिलाया होगा, सिंपल सी बात है, क्रय मूल्य पर बेचा जाता है, उसने कह रहा नहीं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। 1 रुपये की जगह पानी मिलाया होगा, यानी 1 लीटर पानी बेचा होगा उसने, है ना, 1 लीटर पानी बेचा होगा, कोई आपत्ति किसी को? अब देखो 1 लीटर तो होगा पानी, ये वाटर होगा, ये होगा मिल्क, ये 4 लीटर। अच्छा, इस 1 लीटर पानी की कीमत होगी 0 रुपये होगी, तभी हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1:4। बिल्कुल सिंपल है, ये करो, फ्रैक्शन वैल्यू लिखो इसकी परसेंटेज की, और ये बिल्कुल सिंपल सा है, ये भी ऐसे भी कर सकते हो आप, लेकिन एग्जाम में ऐसे ही करोगे, है ना। ये तो बस समझाने के लिए, अभी हमारे पास टाइम है, इसीलिए हम थोड़ा डिटेल में कर देते हैं। अच्छा, 10वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक 85,000 रुपये, 85,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है, ठीक है, इन 85,000 रुपये लगाए, कुछ समय के पश्चात 42,500 के साथ भी इस व्यापार में शामिल हो जाता है, ठीक है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बी कितने समय के लिए साझा रहता है? अच्छा, ये होगा हमारा ए, ठीक है, कोई आपत्ति किसी को? 2 जीरो से 2 जीरो काट लेता हूँ मैं, आगे 5 से कटेगा, ये 17×5 185। अच्छा, एक सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो सीधा ही, इतना कटने की जरूरत ही नहीं, ये तो देखो सीधा 2 गुना इसका, 1:2, 2:1, सीधा 2 गुना ये था ना, बिल्कुल सिंपल। अच्छा, ये हो गई हमारी मनी का रेशो। टाइम का रेशो पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में इसने 1 साल या 12 महीने किया होगा इन्वेस्ट, इसने मान लिया टी टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, क्या आ जाएगा हमारा 3:1 में इनको प्रॉफिट मिला, लिख लो भाई, गुना कर लो, यानी 12×2 24 की वैल्यू 24/T इज इक्वल टू 3:1। सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 कौन से ऑप्शन में? अच्छा, इसमें अच्छा क्वेश्चन कब बनता भाई? अच्छा क्वेश्चन तब बनता है, ये पूछता कि व्यापार शुरू होने के कितने महीने बाद उसने काम शुरू किया, तब आंसर कितना आता हमारा, एक्स्ट्रा पॉइंट है ये। व्यापार शुरू होने के 8 महीने इसने लास्ट में काम किया था, इसका मतलब शुरू में 4 महीने इसने काम नहीं किया होगा, 12 में से 8 घटा दो, 4 मंथ। अगर ये पूछ लेता तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे इसको गलत कर देते, क्योंकि 8 आते ही वो 8 पे भागते आंसर पे, तो ये आंसर तो यही है हमारा 8, लेकिन ये एक्स्ट्रा बता देता हूँ कुछ आपको ना, अगली बार कोई ऐसा पूछ ले। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, जल्दी से मुझे 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। 75% की मतलब 3/4। अच्छा, ये होगी इनकम, ये होगी एक्सपेंडिचर, ये होगी हमारी सेविंग। मान लिया 4 मान ली मैंने इनकम, ये 4 है ना, ये 4 है, ये होगी हमारी खर्च करता है, ये हो गया हमारे एक्सपेंडिचर, ये होगा 3, तो सेविंग कितनी होगी 1। हमें पता है रेशो में हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेम नंबर से किसी से डिवाइड कर सकते हैं। मान लिया मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये 100 से 400 रुपये मेरी इनकम थी, 300 मैंने खर्च कर दी, 100 मैंने बचा लिया। अब क्या कर रहा है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, 100 पर 20 रुपये, तो 400 पर 80 रुपये बढ़ जाएगी, कितने रुपये होगी उसकी आय, 480। साथ ही क्या कह रहा है, उसके खर्चे में 10% की बढ़ोतरी हो जाए, मतलब 10% की बढ़ोतरी, 100 पर 10 रुपये, 300 पर 30 रुपये, 330। अच्छा देखो, इसकी आमदनी होगी 480, ये थी ओल्ड, ये न्यू, और इसका खर्चा होगा 330, तो 4, इसका सेविंग कितनी बच जाएगी, 480 माइनस 330 इज इक्वल टू 150, इसकी सेविंग हो जाएगी 150। अच्छा, पहले सेविंग थी इसकी 100 रुपये, अब होगी 150, बचत में ही बढ़ोतरी बतानी ना, सिंपल सी बात है, 50 रुपये बढ़ गए कितने पर, 100 पर, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 50%। सिंपल, कोई आपत्ति? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्राकृतिक संख्याओं की एक सूची में 15 को मिलाने पर माध्य 2 से बढ़ जाता है। माध्य एवरेज ही होता है लगभग, है ना, लगभग एवरेज ही होता है, स्टैटिक्स में यूज कर देते हैं इसको। 2 बढ़ जाता है नई सूची में। अच्छा, एक और कंडीशन दे रखी है, पहली कंडीशन पूरी कर देते हैं। मान लिया नंबर मान लेते हैं, लेट टोटल नंबर्स हो गए एंड लेट उनका एवरेज मान लेते हैं। एक एवरेज या मीन ही बोल देते हैं, इसने मीन बोल रखा है। एक्स टोटल सम कितना होगा उनका, एन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, पहली कंडीशन सुनो इसकी। यदि एक सूची में 15 को मिलाने पर माध्य 2 बढ़ जाता है, मान लिया एन एक्स है, ये टोटल थे, इसमें 15 बढ़ा दिए हमने, तो हमारे नंबर कितने बढ़ गए, 1 बढ़ गया इनमें। तो एवरेज कितना बढ़ जाता है, एक्स प्लस 2। सिंपल सी बात। एक दूसरी कंडीशन देगा, या पहले इसको सोल्व कर लें, पहले इसी को सोल्व कर देते मेरे ख्याल से ना। एन एक्स प्लस 15, ये आ जाएगा एन एक्स प्लस 2n प्लस ये 1 से गुना करेंगे तो सेम का सेम आ जाएगा, एन एक्स से एन एक्स कट गया, ये आ जाएगा 2n प्लस एक्स, ये 2 इधर आ जाएगा तो 13। ये होगी हमारी क्वेश्चन 1। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं, दूसरी सुनो उसकी। यदि यदि नहीं, इस नई सूची में 1 मिलाने पर, ये अब होगी नई सूची जो बनी थी उसमें भी 1 मिलाने पर। नई सूची क्या थी हमारी, एन एक्स प्लस 15 ये थी, इसमें भी 1 मिलाने पर, पहले थे नंबर हमारे n प्लस 1, अब हो जाएंगे एक और बढ़ जाएगा n प्लस 1 प्लस 1, यानी 2 हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है, ये मिलाने पर माध्य मीन 1 घट जाता है, यानी कितना घट गया, इसमें 1 घटा दो, x प्लस 2 माइनस 1। इसको सोल्व करेंगे, एन एक्स प्लस 16, ये n से कट जाएगा एन एक्स प्लस n, ये आ जाएगा 2x प्लस 2, एन एक्स से एन एक्स कट जाएगा, n प्लस 2x की वैल्यू आ गई 14, ये होगी। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर देंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। अच्छा, पूछा क्या हमसे, उसी को माइनस करेंगे। तो वस्तु सूची में कुल कितनी संख्याएं थी, यानी हमसे n पूछा था, x को टर्मिनेट कर देंगे, हम एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, कैसे करेंगे बताओ, ये तो पहली संख्या को 2 से गुना कर दो, पहली इक्वेशन को, ठीक है, ये कर देते हैं, पहली इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं, माइनस में दूसरी इक्वेशन, पहली इक्वेशन को 2 से गुना करेंगे तो 4n प्लस 2x इज इक्वल टू 26, ये आ जाएगी n प्लस 2x इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन चल रही है इसमें हमारी। 2x से 2x कट जाएगा 3n, ये आ जाएगी वैल्यू 12, x की n की वैल्यू आ जाएगी 4। ये आंसर था। कौन से ऑप्शन में है, अच्छा तीसरे ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 संख्या दी हैं, ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार है कि ए बी बराबर 1, ठीक है, बी सी बराबर 1/2, सी डी बराबर 6, डी ई बराबर है 2, ई एफ बराबर 1/2। अच्छा, ए डी बी, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करते हैं, इन्हीं का यूज करके किन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। अब जैसे ए डी निकालना में, ए डी बी ई तथा सी एफ है, ए डी बी ई तथा सी एफ है। अच्छा, ए डी किस किस से निकल सकता है, ए डी देखो, ए यहाँ से निकल सकता है और डी यहाँ से निकल सकता है, यानी ए बी इंटू में सी डी अपॉन में ये बी सी से डिवाइड कर देंगे। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू 1, सी डी की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू 1/2। कोई आपत्ति, इसकी वैल्यू आ जाएगी ऊपर जाके 12। रेशम चल रहा है हमारा ये, है ना। बीई कैसे निकाल सकते हैं, बीई देखो, इसको मिटा देता हूं मैं, बी तो यहां से आ जाएगा और ई यहां से आ जाएगा, यानी बी सी अपॉन डी ई, इसकी किससे कर देंगे, बीई से, ओ सी डी से, बीई तो निकालना में, सी डी से। बी सी की वैल्यू बताओ 1/2, डी ई की वैल्यू 2 और सी डी की वैल्यू बताओ, सी डी की वैल्यू 6, ये नीचे आ जाएगा 1/, नीचे आके 2 से 2 कट जाएगा, या ये काट लो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ये अब ये आएगा सिंपल। तो ये कॉम्बिनेशन देखना है बस, जल्दी जल्दी किसकी जाएगा। सी एफ कैसे आएगा, इसको मिटा देता हूँ मैं, सी तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, सी डी, और एफ कहाँ से आएगा,
एफ आ जाएगा यहाँ से, यानी ई एफ, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डी ई से। सी डी की वैल्यू आ गई 6 और ई एफ की वैल्यू आ गई 1/2 और नीचे क्या है डी ई की वैल्यू आ गई 2, ये 2 नीचे आएगा तो 4, 3/2। अभी ये आगे हमारे पास यहाँ करवा देता हूँ अगला पेज। इनका रेशियो क्या आएगा 12, 1/6, 3/2। हमें पता है क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लिया 6, 12 × 6, इसमें 6 से 6 करेंगे तो इससे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी 3/2 गुना 6। अच्छा ये आ जाएगा 72, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा कितना 9। कौन से ऑप्शन में 72, 6, 72, 1, 9 दूसरे ऑप्शन में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये कॉम्बिनेशन देखना है कि कौन सा किससे कॉम्बिनेशन बनेगा। ए की आएगा 5%, बी की आएगी 15% के बराबर। अच्छा ये कह रहा है ए की इनकम होगी इसका 5% और बी की इनकम के 15%, यानी ए और बी का रेशियो क्या आएगा, इसको ए को मान ली इधर ले आता हूँ मैं, परसेंटेज से परसेंटेज कर दिया, 3:1, सिंपल 3:1 व्यापत्ति। अब सी का और देखना हमें, ये होगा हमारा पहला। दूसरी कंडीशन और दी होगी इसने, बी की आएगा 10%, बी की आएगा 10%, सी की आएगी 20% के बराबर है, सी की आएगी 20%, यहाँ से बी और सी का भी रेशो आ जाएगा 2:1। बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 1, मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने से ये इसको भी 2 बनाएंगे, इसके काउंटर पार्ट को भी 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 2, 1, टोटल हो गया हमारे 7। यदि सी की आय 2,000 रुपये, यानी सी की आय हमारी तो आई है 1, लेकिन इसने दिए 2,000 रुपये, इसको 2,000 से गुणा करेंगे तो ए बी सी क्या आएगा, अच्छा 7, ये है 7 है टोटल, इसको भी 7 से गुणा करेंगे भाई, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 9 है, 6, 2, 8, 1, 9 है, 9 को भी 2,000 से गुणा करेंगे, 18,000। कौन से ऑप्शन में, देखो दूसरे ऑप्शन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बस जो 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है, प्रत्येक सेकंड 3 मीटर प्रति सेकंड की धीमी होना प्रारंभ करती है, रुकने से पहले कितनी दूरी तय कर लेगी। अच्छा एक बात है, ये क्वेश्चन है ना, सही मायने में देखा जाए तो अगर जीएस में पूछ लेता हूँ तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि ये है 11th की फिजिक्स का क्वेश्चन है ना। अब इसने पूछ लिया, यहाँ पूछ लिया इसने, तो यहाँ मैथ्स में पूछ लिया, तो मैथ्स में तो मुझे तो लगता नहीं कि, मुझे भी मेरे ख्याल से 10 साल हो गए होंगे कनेक्टेड हुए सीजीएल वगैरह से, एसएससी वगैरह से। ये अगर साइंस में देखो, जीएस, इंग्लिश और रीजनिंग, इनमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आएगा तो हमें होता है हाँ भी आ सकता है, क्योंकि जीएस में कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, है ना। इंग्लिश में कुछ भी क्वेश्चन वो क्या पूछ लेगा, कहीं से ही पूछ लेगा, आ जाएगा। लेकिन मैथ्स में हम इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं कि भाई जो इसने सिलेबस दिया है ना उसी में आई, बोला तो 12th तक, ऐसे तो सीजीएल में ग्रेजुएशन तक का आता है, तो क्या उसमें ग्रेजुएशन का मैथ आता है, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन उसकी, है ना। तो इससे एग्जामिनर को मेरे ख्याल से थोड़ा सा बताना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन जीएस में डाल दो कोई बात नहीं, लेकिन मैथ्स में डालने चाहिए। चलो करते हैं, फिर भी मजबूरी हमारा करना। इसका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा बता देता हूँ आपको, याद कर लेना, इसका कोई भरोसा नहीं, आगे से फिर पूछ लेगा। v², ये u बन गया, v² = u² प्लस, हालांकि 9th में भी इसका थोड़ा सा साइंस में है जिक्र, लेकिन 11th में अच्छे से है, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं। अच्छा जिसने नॉन मेडिकल नहीं ले रखी उसका क्या होगा भाई फिर। अच्छा v क्या है इसमें, v क्या है, इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी, इनिशियल प्रारंभिक वेग, ठीक है। ये u आएगा ना, v क्या आएगा इसमें, फाइनल स्पीड, यानी जो आखिर का अंतिम वेग है ना अपना, जो वेलोसिटी वगैरह क्या बोलते हैं इसको, स्पीड, ठीक है। अच्छा ए क्या है, ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की, लेकिन यहाँ पे रिटार्डेशन का काम करेगा, यानी कम हो रही तो -3 आ जाएगा, एक्सेलरेशन है -3। फॉर्मूले में रखेंगे, v की जगह, v क्या है हमारी, v तो 0, u कितनी है हमारी, u तो 24 है, 24 मीटर प्रति सेकंड, और ये ए, अच्छा इसका यहाँ लिखना था मैं, एक्सेलरेशन, ठीक है लिख लेना इसको, और -3 है, -2 बार लग। अच्छा इसमें फॉर्मूले में रखते हैं इसको, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 24 का स्क्वायर
+2 इंटू में ए की वैल्यू -3 है, कम हो रही ना, एस की वैल्यू हमें निकालनी। 24 576 और 6, ये इसको कर लेते हैं, 6 इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। 24 गुना 24 लिखने की जरूरत ही नहीं, फिर बाद में भी लिखना ही पड़े। 6 चौक 24, 48 96, इसकी वैल्यू लगी 48 मीटर। कोई बात नहीं, अब मुझे उम्मीद है कि 15 में से 14 क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके 100% ठीक होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन देने तो दे दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम कैपेबल हैं, लेकिन हर एक एग्जाम में दीजिए ना फिर, ताकि हम भी एक अलग से चैप्टर बना के इसको पढ़ा दें। हमें भी फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत, हम भी पढ़ा देंगे, लेकिन एग्जाम में ये हरियाणा में ऐसा भरोसा है नहीं, इसका कुछ भी दे देता है। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, ये हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहेंगे आप। हमने ये CET की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी, इसको आगे कंप्लीट रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे हम। और आप जैसे वीडियो देखते हो, अच्छी लगती है आपको, तो इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। जो भी अच्छा आपको लगता है ना, कुछ भी अगर मेरे टीचिंग मेथड में आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो आप मुझे, मैं आई एम रेडी टू एक्सेप्ट। ठीक है, आप जो भी सजेशन देंगे मैं वो उस पर गौर करके उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। और अपना ध्यान रखेंगे, सब्सक्राइब कर दो, चैनल ग्रो होगा तो मेरा भी मोटिवेशन आगे बढ़ेगा कि हाँ ठीक है, बच्चों को पसंद आ रहा मेरा पढ़ाने का तरीका। नहीं तो कुछ दिनों के बाद क्या होगा कि चैनल ग्रो करेगा तो और लोगों तक रीच जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आप प्यार देते रहोगे, हमारा चैनल ग्रो करता रहेगा। लेकिन मेन चीज़ वही है कि आपका सिलेक्शन ही मेरा लाइक है, मेरा सब्सक्रिप्शन है, मेरे लिए कमेंट है, और मैं सब कुछ मेरे लिए आपका सिलेक्शन है। आपका जब सिलेक्शन होगा ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसको लाइक करो, शेयर करो, आप अपने आप ही बताओगे कि इन टीचर से पढ़ो, ये हमारे लिए हेल्पफुल हैं और टू द पॉइंट रखते हैं, बातों को ज़्यादा बातें हम घुमाते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे। CET का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, अभी आपको पता है एग्ज़ाम, अभी तो एग्ज़ाम फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कभी भी हो सकता है। तो आप, एक थ्योरी है कि भाई टाइम की इनवर्स होती है मेहनत, ठीक है। साइंटिस्ट, वो मुझे जो साइकोलॉजिस्ट था उसका नाम ध्यान नहीं, जैसे मान लिया अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि 5 साल बाद CET है, तो मैं शर्त लगा सकता हूँ 99% बच्चे अभी किताबें रख देंगे, अभी की अभी किताबें रख देंगे, है ना। और मैं आपको बोल दूं कि 3 महीने बाद एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो 99% बच्चे तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। सिलेक्शन चाहे किसी का हो, चाहे 1% का हो सिलेक्शन, लेकिन तैयारी करना सभी स्टार्ट कर देंगे। तो जितना टाइम है अभी, आप मान के चलोगे ना कि भाई ये एग्ज़ाम तो आगे सरकेगा, आगे जाएगा, उससे आपका मेंटली आप कमज़ोर होते जाओगे ना। तो मान के चलो कि अभी आपका एग्ज़ाम होगा 1.5 महीने बाद ही, फिर अब देखना आप तैयारी में कितने 4 चांद लगते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप। टेक केयर, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों।